हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। मैं गलत था स्टॉक मार्केट के बारे में, आज मुझे पता लग गया। क्योंकि मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी काम करती ही नहीं स्टॉक मार्केट में। जो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि भाई मिस्टर मार्केट एक बाइपोलर आदमी है, वो स्टॉक को कभी एकदम नीचे धरती पे दे के मारता है, कभी एक्सूबरेंस में ऊपर लेके चला जाता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी थी मिस्टर मार्केट बाइपोलर आदमी से सस्ते में खरीद लेना और ऊपर चला जाए तब बेच देना या फिर बेचने के बारे में सोचना। पर मेरी स्ट्रैटेजी तो पूरी गलत निकली। सबसे अच्छा काम तो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का है। मैं बिना बाद में लॉन्ग टर्म होल्ड करता हूं। आज मुझे पता लगा, मेरी तो आंखें खुल गई। क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो देखो आप, ठीक है, मेरे पोर्टफोलियो का एक दिन का फ्लक्चुएशन 50,000 से ऊपर है। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा ऊपर जाता है या फिर 50,000 से ज़्यादा नीचे आता है। कभी कभार लाख 2 लाख का भी फ्लक्चुएशन होता है, लाख 2 लाख ऊपर, लाख 2 लाख नीचे एक दिन के अंदर। ठीक है, मैं ये फ्लक्चुएशन क्यों देखूं? इससे अच्छा तो मुझे ये करना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके 20-25 हज़ार रुपये कमाऊंगा, 20-25 हज़ार रुपये गवाऊंगा एक दिन में। जो भी प्राइजेस दिखाए जाते हैं ना स्टॉक मार्केट में, वो पूरे एफिशिएंट रहते हैं, क्योंकि मार्केट इज एफिशिएंट। जो भी बिजनेस होता है, एक पर्टिकुलर बिजनेस मार्केट में होता है, वो साल में 2-3 बार जो 50% नीचे गिरता है, एक बिजनेस की वैल्यू ऐसे ही तो होती है। 50% ऊपर बढ़ती है, 50% नीचे गिरती है, एक साल में 2-3 बार। ये तो किसी भी बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, रोड साइड में जो बिजनेस करते हैं आपकी फैमिली में, उनसे पूछिए, वो भी बताएंगे आपको। अरे साल में तो 2-3 बार पक्का उनके बिजनेस की वैल्यू 100 रुपये से 50 रुपये हो जाती है, 40 रुपये हो जाती है, फिर 100 रुपये से 120-130 हो जाती है। ठीक है, तो ये तो फ्लक्चुएशन हर बिजनेस में रहती है। एक आपने स्टॉक मार्केट के जोक के बारे में सुना है? 3 एफिशिएंट मार्केट वाले थ्योरिस्ट होते हैं। एफिशिएंट मार्केट मतलब जो मार्केट में प्राइस होता है ना, वो डिसाइडेड बाय ऑल द मार्केट फोर्सेस होता है, तो वो प्राइस करेक्ट रहता है। ठीक है, ये एफिशिएंट मार्केट थ्योरिस्ट जा रहे होते हैं रोड पर, तो वो देखते हैं यार 500 रुपये का नोट पड़ा हुआ है। एक कहता है, दूसरा उसको कहता है, अबे ये अगर असली में 500 रुपये का नोट होता ना, तो कोई अभी तक उठा लेता। किसी और ने नहीं उठाया तो मतलब ये 500 रुपये का नोट है नहीं। और तीसरा कहता है, हाँ भाई ठीक कहा, तो हम क्यों उठा के देखें, अगर असली होता तो कोई और उठाता, चलो चलते हैं। और वो 500 रुपये का नोट वहीं छोड़ के रोड पे पड़ा हुआ अपने रास्ते को हो लेते हैं। इतने में कोई वैल्यू इन्वेस्टर आता है पीछे से, वो देखता है, अरे 500 रुपये का नोट है। वो कहता है क्या पता ना भी हो, पर ट्राई करने में क्या जा रहा है, एक झुक के हल्का सा देखने में क्या जाता है। उसने उठाया, उसने देखा, अरे ये तो असली में 500 रुपये का नोट है। ठीक है, आगे जाके उसको भिखारी मिला एक, उसको दे दिया, भाई कुछ खा लियो। उसके लिए एक तरह से आर्म्स हो गई कि भाई उसने कोई गुड डीड करी, है ना। अपने इस वैल्यू इन्वेस्टिंग से उसने जांचा, उसने परखा कि ये वैल्यू मार्केट दे रहा है उस नोट को, वो असली वैल्यू है या नहीं है। और उसको जांचने का उसको फायदा मिला, उसको वो नोट मिला, उसका वो नोट हुआ, फिर उसने गुड डीड करी और किसी भिखारी को दी। ठीक है, तो हमें जांच परखना इसलिए ज़रूरी होता है, ये वैल्यू इन्वेस्टर बताते हैं। पर नहीं, हम तो एफिशिएंट थ्योरिस्ट की तरह रहेंगे कि भाई और कोई नहीं देख रहा उस तरफ, तो हम ही क्यों देखें। ये एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के जो फॉलोअर होते हैं ना, ये पहली बात तो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। ये 70-80 पीई पर खरीदते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि इनको पता है अगर अच्छी कंपनी खरीदते हैं हम, तो उसकी आपको अच्छी वैल्यू भी देनी पड़ती है, भले ही इनके रिटर्न ना बने बाद में, पर ये एकदम सही है अपने रास्ते पर। क्योंकि जैसे ये कोई देखते हैं, यार कंपनी तो अच्छी लग रही है, पर इसकी वैल्यूएशन तो 10 पीई पे मिल रही है, या ये तो 9 पीई पे मिल रही है मार्केट में। ये 9 पीई पर है, इसका मतलब बाकी म्यूचुअल फंड वाले भी इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, है ना। बाकी बैंक्स भी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है इस कंपनी में, तो हम भी नहीं देखते इसको। हम क्यों डीप रिसर्च करें, हम तो डीप रिसर्च उनमें करेंगे जो 50 टाइम्स अर्निंग बिकेंगी कंपनियां, या 100 टाइम्स अर्निंग बिकेगी कंपनियां। और एकदम सही बात है भाई, अगर उस कंपनी में वैल्यू होती
तो उसका पी भी तो हाई होता, पी लो है तो उसमें वैल्यू नहीं होगी। यही तो सोचते हैं। ये तो भाई भगवान का लिखा हुआ है। जो लो पी कंपनियां हैं वो हाई पी नहीं हो सकती, है ना। वो हाई पी नहीं बनेंगी बाद में जाके तो कंपनियों ने कभी ग्रोथ दिखाई नहीं। जो अच्छी कंपनियां हैं वही और अच्छी होते जाती हैं, बुरी कंपनियां तो हमेशा बुरी रहती हैं। रियल रीजन स्टॉक मार्केट का 21st सेंचुरी में क्या है? रियल रीजन पैसा कमाना नहीं है, रियल रीजन है लोगों को बिजी रखने का। और वो बिजी रखने की स्टॉक मार्केट पूरी कोशिश कर रही है। अरे भाई साहब, पहले लोगों को बिल भरने के लिए, बिजली के बिल भरने के लिए 2-2 3-3 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता था। अब फोन में बटन दबाया, टा टा टा, और बिजली का बिल भरा जाता है। ठीक है, कहीं लाइन में नहीं खड़ा होना, कुछ नहीं होना। अब इतना टाइम बचा है लोगों के पास, तो टाइम में कुछ तो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए स्टॉक मार्केट का काम है उनको बिजी रखना, उनसे ट्रेडिंग कराना। भाई साहब, ले लो नीचे ऊपर बेच दो, ले लो नीचे ऊपर बेच दो, है ना। और अगर ऊपर ले लिया तो नीचे आ रहा है तो जल्दी 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 पोजीशन काटो और निकलो वहां से। ठीक है, ये तो। और ट्रेडिंग का सबसे अच्छा बेनिफिट, अरे टॉयलेट में भी आपको बिजी रखता है। अपने फोन में लगे रहो, ट्रेडिंग करते रहो और पीछे काम होता रहेगा। ठीक है, इतना बिजी रखने के लिए ही है तो है ट्रेडिंग, असली पैसा कमाने के लिए नहीं है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का काम है ये आम जनता को बिजी रखना। माँ बाप से जो पैसा मिल जाता है उससे बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करो। उसके बाद जिस हफ्ते तुमने कमा लिया उस हफ्ते दोस्तों को लेके पार्टी पार्टी पार्टी, चलो गोवा चलते हैं। ठीक है, गोवा में पैसे फूंक के आओ। उसके बाद माँ बाप से और पैसा मिल जाएगा, उसको ट्रेडिंग में लगाओ। ठीक है, उससे जब लॉस होगा फिर बैठे रहो जब तक प्रॉफिट नहीं हो जाता या पैसा सारा गुल नहीं हो जाता। फास्ट मनी कमाना इतना इजी है, हम क्यों क्यों पागल बनते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। अरे भाई साहब, जब हमारे पास कोई शॉर्ट तरीका है, 10 साल अगर इन्वेस्ट करोगे, जितना आपके पास अभी कैपिटल है उससे ज़्यादा ग्रो करा हुआ मिलेगा। क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशंस बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन के साथ साथ कंपनी अपनी रेवेन्यूज़ बढ़ाती है, कंपनी अपने अंदर ग्रोथ लाती है, तो कंपनी की वैल्यूएशंस तो ऑटोमेटिकली बढ़ती है। पर हम इस ऑटोमेटिक चीज़ पर क्यों विश्वास करें? हम 10 साल में क्यों कमाएं? हम तो 1 साल में ही कमा देंगे 10 साल जितना। हम कोई पागल हैं? और पहली बात, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है ये दिमाग में वो हिट थोड़ी ना देता है गैम्बलिंग वाला हिट तो हमें ट्रेडिंग ही देगी। अब गैम्बलिंग और ट्रेडिंग की जो टेंडेंसी होती है ना, ये ऐसी होती है जैसे मॉर्फिन से हिट आता है। ठीक है, तो चूहों पर एक्सपेरिमेंट करा, मॉर्फिन से जो हिट आ रहा था ना वही गैम्बलिंग से आता है। जो मॉर्फिन, तो भाई मॉर्फिन, हीरोइन अगर आप बाजार में लेने जाओगे, पहली बात तो ड्रग डीलर से लेनी पड़ेगी, उसके बाद पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो उनको क्रिमिनल चार्जेस और लगेंगे। यहां पे तो फ्री हिट मिल रही है, फ्री हीरोइन वाली हिट मिलेगी आपको ट्रेडिंग करके, है ना। तो वही ब्रेन का हिस्सा हिट हो रहा है जो मॉर्फिन से होगा। हम क्यों ना करें ट्रेडिंग, है ना। असली अगर ड्रग खरीदने जाओ, कभी होता ना हीरोइन की स्मगलिंग हुई, इतने करोड़ रुपए का हीरोइन, 1 किलो हीरोइन ही पता नहीं 5-5, 10-10 करोड़ का होता है। इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास, है ना। हमारे पास 10,000 रुपये या लाख रुपए हैं, इससे हम ट्रेडिंग करके अपना हीरोइन वाला हिट भी लेंगे। और अगर पैसा बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो हीरोइन वाला हिट तो मिल ही गया हमें लाख रुपए में। और सबसे फालतू की बात तो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज करती हैं, स्टैनफोर्ड हो गया, हार्वर्ड हो गया, ये सारी रिसर्चेस जो ये यूनिवर्सिटीज करती हैं, इनमें सब में बताते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग पावर में कितना फर्क आता है आपके इन्वेस्टमेंट में। किसी भी इन्वेस्टमेंट को अगर आपने 50 साल तक होल्ड करा है, 50 साल तो बहुत होते हैं, कि इतना होल्ड करा है, जितना आप होल्ड करते जाएंगे उतना ही वो इन्फ्लेशन को बीट करती जाती है इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में गोल्ड तक में ग्रोथ आ जाती है ऐसे टाइम पर, अगर इतना लंबा होल्ड करा हो किसी ने। तो बाकी कंपनीज में तो आएगी आएगी। और स्टॉक्स ने, जो ये ज़्यादातर स्टडीज हुई हैं, स्टॉक्स ने 100 ईयर्स में सबको बीट करा है। रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सबको बीट करा है स्टॉक्स ने। ठीक है, तो ये तो रिसर्चर्स, पर ये रिसर्च झूठ हैं। ये जो वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर जैसे लोग बिठा रखे हैं ना, इन्होंने यूट्यूब पे इतनी वीडियोस बना रखी हैं, ये सब झूठ हैं। ये तो सब ये सुप्रीम अथॉरिटी है ना, जो अमेरिका में कबाल बैठा हुआ है, उन्होंने बिठा रखे हैं ये लोग। लॉन्ग टर्म में कोई फायदा है क्या? हाँ,
बिना बाद में, ये लोगों को फंसाने के लिए कि लोग बाग फास्ट मनी के पीछे ना भाग के लॉन्ग टर्म मनी के पीछे जाएं। क्या पता अगले 20 साल में मिले ना मिले। अरे हमें तो दारू आज पीनी है, 20 साल बाद थोड़ी पियेंगे। अब एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर ने कमेंट कर रखा था कि उसने 160 पर कोई स्टॉक लिया और 190 पर बेचा। मैंने कहा भाई साहब बढ़िया आदमी है यार, 1000 बार कर दे ऐसा और तू तो ट्रिलियनियर बन जाएगा, है ना। दुनिया का पहला ट्रिलियनियर हमारे क्या बोलते हैं हमारे इंडिया से होगा, और वो भी नॉर्थ इंडिया से। हमें क्या दिक्कत है यार, ये तो बढ़िया है। 160 पे खरीद, 190 पे बेच, ऐसे 1000 बार अपनी पूरे नेटवर्थ को कर दे भाई साहब, कमाल ही कमाल। कहां से कहां चली जाएगी दुनिया। ट्रेडिंग में ही सब कुछ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में लोग बाग बिना बाद में सोचते हैं रिस्क नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रिस्क भी कम होगा और टेंशन कम होगी। क्यों टेंशन कम करनी और क्यों अपना रिस्क कम करना। अरे रिस्क बढ़ाओ, टेंशन बढ़ाओ, क्योंकि आज में जीना है हमें। तो आज के आज में हमें सब कुछ पाना है। लॉन्ग टर्म के लिए कभी नहीं छोड़ना हमें। और क्या 50 साल के होके जिएंगे, आज ही जीना है। आज जीने के लिए फास्ट मनी चाहिए हमें, लॉन्ग टर्म मनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा मिथ स्टॉक मार्केट में है कि स्टॉक मार्केट है उन लोगों के लिए जिनके पास सरप्लस ऑफ फंड्स है। स्टॉक मार्केट उनके लिए है कि जिनके पास अपना खर्चे के बाद थोड़ी सेविंग्स बचती है, वो स्टॉक मार्केट में रख दें और वो पैसा स्टॉक्स में उनका इन्फ्लेशन बीट करता हुआ चला जाए और लास्ट में टैक्स भी कम देना पड़े उनको, है ना। ये तो मिथ है सारा का सारा। स्टॉक मार्केट है उनके लिए जो बेचारे 10,000 रुपए हैं जिनके हाथ में, ठीक है, और उनको महीने के लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है। हाथ में तो उनके 10,000 ही हैं, महीने के लाख रुपए की अच्छी लाइफ जीनी है। उनको क्या करना है, उनको ट्रेड करना है, ऑप्शंस खरीदेंगे बेचेंगे, या फिर ऑप्शंस ना छोड़ के स्टॉक में आ जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए और कमाएंगे। वो अपने मात्र 10,000 रुपए से कमाएंगे 1 लाख रुपए, और क्या। अब भाई वो दिन चले गए जब सरकारी दफ्तर से बाबू बाहर निकलते थे, उसके बाद पार्कों में बैठते थे ताश खेलने के लिए। लाओ भाई लाद पकड़ खेलते हैं, लाओ भाई ताश खेलते हैं, और अपनी दिन में जितनी भी कमाई हुई होती है ना सरकारी दफ्तर में, वो एक दिन की कमाई लगाएंगे कि भाई ज़्यादा पैसे बन गए तो हम आज की दारू पी लेंगे, और अगर नहीं बने तो निराश घर चले जाएंगे, ठीक है। तो वो दहला पकड़ खेलना बंद कर दिया लोगों ने। अब तो दहला पकड़ खेलने की जरूरत ही नहीं। अब तो क्या है, अपनी पूरी फैमिली का फॉर्चून लेके आ जाओ और दहला पकड़ खेलते हैं लोग बाग फोन में, और क्या। अब बाहर दहला पकड़ खेलते थे, ताश खेलते थे, तब पुलिस की रेड पड़ जाती थी, पुलिस वाले आ जाते थे और उनसे सबसे पैसे छीन लेते थे। अब जरूरत नहीं है किसी को भी। अब तो अपनी पूरी फैमिली की सेविंग्स, बीवी बेचारी जो कमा रही है, बच्चों ने जो कमाया है वो एक साथ रखा हुआ है, वो बैंक की एफडी से डाल दिया स्टॉक मार्केट में। अरे भाई साहब लगे हैं, ऊपर टिक आया, अरे ऊपर जाएगा खरीद लो, नीचे टिक आया, अरे बेच दो, अरे घाटा हो गया, अरे फायदा हो गया। अब तो ये फायदा है स्टॉक मार्केट का और अपने फोन में ट्रेडिंग करने का। ये क्यों ना करें। अब आप अपनी पूरी फैमिली की और सारी जनरेशन का कमाया हुआ पैसा लाइन पर लगा सकते हैं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रखी है स्टॉक मार्केट ने, तो क्यों ना लें। तो भाई मैं यही कहूंगा, ये लॉन्ग टर्म में फंस कर कम वॉलेटिलिटी में क्या करोगे। शॉर्ट टर्म के 1000 डिसीजन लो, जहां पे तुम्हें डिसीजन ज्यादा लेने पड़े, स्ट्रेस ज्यादा हो, है ना। वो 1000 डिसीजन लोगे, अप डाउन देखने में कितना मजा आएगा। लॉन्ग टर्म में ना वॉलेटिलिटी ना कुछ, कोई मज़े की बात नहीं। अपनी एसआईपी करते रहे, पैसा बढ़ के मिलेगा 10 साल बाद और बस ठाली बैठोगे। कम से कम शॉर्ट टर्म में पैसा खोओगे, पैसा आएगा फिर खोओगे उसको, फिर आएगा फिर खोओगे। बताने के लिए स्टोरीज तो होनी चाहिए। एक टाइम पर मैं कंगाल हो गया था, फिर मैंने पैसा कमाया, फिर मैं फिर रईस हो गया, फिर मैं फिर कंगाल हो गया। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भगवान ने आपको दी है, तो क्यों ना लो। अगर आप अभी तक बता नहीं पाए तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये पूरी वीडियो एक सार्कास्टिक टोन में बनाई गई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको जानना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को डी लेवरेजिंग द्वारा कैसे फंसाया जाता है, इसके बारे में और जानने के लिए मेरी इस वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।